सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार भगवान सूर्य को नमन करना, प्रार्थना करना, समर्पण करना, भगवान सूर्य की तरफ अपनी आस्था को प्रकट करना, प्रकृति में अग्नि तत्व को प्राप्त करना, क्योंकि सूर्य में बहुत ज़्यादा प्रकाश होता है, उसकी जो ऊर्जा है वो शरीर में प्राप्त होती है, शरीर ऊर्जावान होता है, रिलैक्स होता है शरीर। तो अलग अलग तरीके से अपना समर्पण, प्रार्थना या भगवान सूर्य को नमन करना, अलग अलग तरीके से योग के माध्यम से सूर्य को नमन करना या सूर्य नमस्कार करना। सूर्य नमस्कार अलग अलग तरीके से किया जाता है और वह लगभग 12 अध्याय होते हैं या 12 तरीके से सूर्य को नमस्कार करते हैं। छोटे छोटे अभ्यास जब पूरे एक साथ जुड़ जाते हैं तो 12 अध्याय एक साथ जुड़कर सूर्य नमस्कार कहा जाता है। सूर्य नमस्कार एक अभ्यास है ऐसा नहीं कहेंगे, सूर्य नमस्कार एक प्रयोग है और उस युग्म प्रयोग के साथ अलग अलग 12 योगासन है। उसमें प्रार्थना की मुद्रा है, उसमें ताड़ासन का भी मुद्रा है, उसमें पाद हस्तासन की भी मुद्रा है, उसमें भुजंगासन की भी मुद्रा है, उसमें पर्वतासन की भी मुद्रा है। मतलब अलग अलग अभ्यास उसके साथ जुड़े हुए और वह कुछ अभ्यास अर्ध होते हैं, कुछ अभ्यास पूर्ण होते हैं और इस तरह से सूर्य नमस्कार का एक युग्म प्रयोग है। युग्म प्रयोग कई साथ छोटे छोटे जोड़ों में है और उन जोड़ों का प्रयोग है और वह 12 जोड़े या 6 जोड़े कह सकते हैं। कुछ अभ्यास एक दूसरे के प्रभाव को कम करते हैं। जैसे अभी कोई अभ्यास किया और शरीर में कई मांसपेशी में कोई प्रभाव आ गया तो उस प्रभाव को निष्क्रिय करने का अभ्यास है। एक अभ्यास दूसरा जो पीछे अभ्यास हो रहा है वो पहले वाले अभ्यास को प्रभावहीन करने के लिए है कि उसका प्रभाव शरीर में बहुत ज्यादा कंप्रेस नहीं हो या कोई मांसपेशियां पुल नहीं हो। एक प्रकार से एक योगा दूसरे योगा को सपोर्ट करता है, सहयोग करता है और उस अभ्यास को कंप्लीट करता है। 12 अभ्यास है तो ऐसे अभ्यास 2 ऐसे अभ्यास होते हैं जो जोड़े में 6 हो गए, 6 अभ्यास हो गए। जो पहले किया वही बाद में रिपीटिशन होता है। लेकिन केवल्य धाम जो महाराष्ट्र है वहां पर मुंगेर योगशाला बिहार में और जैन लाडलू विश्वविद्यालय जो राजस्थान में है वहां पर थोड़ा सा उसको डिफाइन किया गया। वहां उन्होंने 4 पहले और 4 बाद के 8 को तो रिपीटिशन किया गया। जो पहले शुरुआत में करने वही दोबारा रिपीट करने और बीच में जो 4 अभ्यास है वो अभ्यास डिफरेंट है। माने अभ्यास करते सभी लोग जितने भी वर्ल्ड में योगा अभ्यास कराते हैं सूर्य नमस्कार का वो सब यूज करते हैं, लेकिन कहीं अलग अलग तरीके से डिफाइन कर दिया, 2 रिपीटिशन को चेंज कर दिया। इसमें थोड़ा सा उन्होंने साइंटिफिकली कहा है कि जो पहले के 4 और जो बाद के 4 है वो तो रहेंगे सेम और जो बीच के हैं वो थोड़ा सा अलग रहेंगे। तो इस तरह से 4 फिर 4 और फिर 4 12 अलग अलग अभ्यास हैं और उन योगा अभ्यास को अपन समझ सकते हैं वह सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार में सबसे पहले प्रार्थना है, भगवान सूर्य को प्रार्थना करना। उसके बाद हम शरीर को तानना है, जैसे धनुष के चाप को कैसे तानते हैं ऐसे ही शरीर को धनुष के चाप की तरह पीछे की तरफ तानना है और फिर धनुष की चाप को कैसे छोड़ते एकदम तो वो कैसे अपने वापस फैलाव में आ जाते हैं, ऐसी चाप की तरह ही शरीर नीचे की तरफ पैरों को नमन करता है जिसको पाद हस्तासन बोलते हैं। और फिर उसमें एक पैर सीधा पैर पीछे की तरफ चला जाएगा और उल्टा पैर या सीधा पैर कोई भी एक पैर जो आप पीछे ले जा रहे हैं तो एक पैर आपके पास रहा, वो पैर आपके नजदीक रह जाएगा। माने हाथ जैसे थे वहां पहले अर्थ से टच हो जाएंगे और एक पैर पीछे चला जाएगा और कंप्रेस हो जाएगा। जैसे चेस्ट कंप्रेस करेंगे शेर की तरह चेस्ट कंप्रेस करेंगे और सामने की तरफ भगवान सूर्य को देखेंगे और पैर जो है वो पीछे हो जाएगा और घुटने तक जमीन पे आ जाएगा।
घुटने तक जमीन पे रहेगा, बाकी पैर ऊपर से उठा रहेगा, मैं करके दिखाऊंगा, और सामने की तरफ नजर रहेगी। ये सारे अभ्यास 4 है, आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले नमन 1, पीछे 2, नीचे 3, और ये वाली पोजीशन जिसमें पैर पीछे चला गया, घुटने जमीन पे टच हो गया, ये 4 अभ्यास लास्ट में जाकर फिर रिपीट हो जाएंगे। अब जो डिफरेंट है, अब इसमें की डिफरेंट क्या है, जब आपने दोनों हाथ ऐसे किया, अब एक पैर इधर था, वो तो चौथा था, और दोनों पैर पीछे हो गए और हाथ वैसे ही रहेंगे। अब आप शरीर को हथेली पे और पैर के पंजे पे बहुत ज्यादा फोकस किया, रोकेंगे। शरीर को कहाँ रोका, अंगुलियों को पैर के और हाथ के अंगुलियों पे पूरा लोड को लिया। ये आपका कौन सा अध्याय है, 5वां। ठीक, अब दोनों अंगुलियों को और इन दोनों को नजदीक ले आया और नजदीक ले आया, और नजदीक लाने के बाद शरीर को बीच में से उठा लिया, वो पर्वतासन 6 नंबर। ठीक, जब आप वापस नीचे की तरफ झुके, अर्थ को टच किया, जब आप अर्थ को टच किया तो आपने शरीर को पूरा का पूरा जमीन की तरफ लेके आए और पूरा टच किया, और जैसे ही टच करते जमीन की तरफ नजर रहती है, वह कौन सा हुआ, 7वां। और फिर उसको कंप्रेस किया और भुजंगा की तरह, सरफ की तरह आप भगवान सूर्य को ऐसे ही नमन किया, कंप्रेस करते हुए कम, वो कितना हुआ, 8वां। ठीक है, 8वां माने ये 4 डिफरेंस है। फिर अगला कौन सा है, अगला कौन सा है, वो पैर वापस आगे आ जाएगा, सामने की तरफ आ जाएगा, वो कौन सा हुआ, 9 नंबर। फिर दोनों हाथ क्या होंगे, पादहस्तासन की तरह आ जाएंगे। पहला पैर था, अब दूसरा भी पैर आ गया, और दोनों पैर ऐसे आ जाएंगे तो पादहस्तासन वाली पोजीशंस बन जाएगी, वापस उसी पोजीशन में आ जाएंगे। वो कौन सा पोजीशन हुआ, 10। फिर क्या करेंगे कि वहां से उठकर जब हम पीछे की तरफ जाएंगे, ऊपर शरीर को धनुष की तरह, चाप की तरह खींचेंगे, वो पीछे की तरफ जाएंगे, वो कितना हुआ, 11। और वापस हम आकर प्रार्थना की मुद्रा में आएंगे तो 12। माने अलग अलग तरीके के 4 ग्रुप बना दिए, 4 का एक ग्रुप बना दिया है। टोटल अभ्यास है 12, और 12 अभ्यास में पहले और दूसरा ग्रुप जो है 4 का वो सेम है। बीच के जो 4 योगा का अभ्यास है, एक ग्रुप, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। और उस योगा अभ्यास में क्या डिफरेंस है, वह है हथेली पैर पंजे वाला, पहला पर्वतासन, दूसरा फिर धरती को नमन करना, तीसरा, और भुजंगासन चौथा। ठीक है, तो इस तरह से 12 अलग अलग अभ्यास है, और इस अभ्यास में सांस का रोल है। मैंने अभी तो मैंने सिर्फ आपको प्रैक्टिकल से थ्योरेटिकल में लेके गया हूं, आपको इसके बारे में बारीकियां समझाइए। और ये अभ्यास सभी योगासन की पूर्ति करता है। अगर आप योगा नहीं कर पा रहे सारे, सूर्य नमस्कार करके भी सारे योगा अभ्यास कर सकते हैं। माने ये सिर्फ 12 अभ्यास करके अपने शरीर को बैलेंस कर सकते हैं, अन्य आसनों की आवश्यकता नहीं है। इसलिए सूर्य नमस्कार को बहुत ज्यादा लोग तवज्जो देते हैं। बॉडी फिट रहती है, एनर्जेटिक रहती है, और भगवान सूर्य के सामने, भगवान सूर्य को आराध्य के सामने इनको करना बहुत बेहतर है, क्योंकि भगवान सूर्य के लिए। इसे आप ब्रह्म मुहूर्त में भी कर सकते हैं, 5-6 बजे भी सूर्य उदय होता है गर्मियों में, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। और कभी कभी ठंड में आप थोड़ा लेट भी कर सकते हैं। भगवान सूर्य की फोटो लगा के भी कर सकते हैं, और भगवान सूर्य के सामने करना बेहतर होता है, क्योंकि नमन आप उन्हीं की कर रहे हैं, पूजा आप उन्हीं की कर रहे हैं। जब आप किसी भगवान जी की पूजा करते हैं तो उन्हीं की मंदिर में जाते हैं, ऊर्जा मिलेगी सामने से आपको एनर्जी प्रकट होगी। आप अगर बंद कमरे में हैं, या आप ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ 6 महीने तक सूर्य आता ही नहीं है, जैसे रूस हुआ, यूक्रेन हुआ, पूरा यूरोपियन के एरिया हुआ, तो वहां पे क्या है, भगवान सूर्य की फोटो लगा के करते हैं। माना एटलीस्ट आपको उसके प्रतिबिंब के सामने करने से वो सब इफेक्ट बॉडी में आएंगे। ठीक है, तो सेम प्रोसेस समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं आपको अभ्यास करता हूं, आप चाहें तो साथ साथ में उसको रिपीट कर सकते हैं, सीख सकते हैं, प्रैक्टिकली कर सकते हैं। हालांकि मैं फिर वापस प्रैक्टिकल आपको करवाऊंगा। ठीक है, तो मैं आपको
अपने स्थान पर खड़े होकर अभ्यास को शुरू करता है। एक बार राम जी उसको सॉल्व चेक कर लेना, वो पूरी छवि आ रही कि नहीं आ रही, उसमें कैमरे में छवि आ रही कि नहीं आ रही। गहरी सांस, फिर गहरी गहरी सांस, गहरी गहरी सांस। भगवान सूर्य को नमन करने वाला। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, पांचवा स्टेप, छठा स्टेप, सातवां स्टेप, आठवां स्टेप। जो पैर पीछे था वो पैर वापस पीछे चला जाएगा, और जो हाथ और पैर आगे था उसको थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। जो पैर पहले पीछे गया था अब आगे आ जाएगा, और सेम प्रोसेस कौन सा है? नम्मा। सेम प्रोसेस 10वां, 11वां और 12वां। समझ में आया आपको? सबसे पहला भगवान सूर्य को नमन करना, हाथों को सांस भरते हुए पीछे की तरफ ले जाना, सांस छोड़ते हुए तीसरा, सांस इनेल खींचते हुए उल्टा पैर पीछे, घुटना नीचे और सामने की तरफ। कोई भी माता जी एक पैर ऊपर ले लेना आगे, हाँ ठीक है चलेगा। फिर दूसरा पैर, अब हथेली पे पूरा वेट और पैर के पंजों पे वेट। कितना? 5वां। आराम से कर सकते हैं। खिंचाव। छठा भुजंगासन, 7वां और पर्वतासन, 8वां। अब आपने पहले राइट पैर आगे किया था, अब लेफ्ट पैर सामने की तरफ ले आइए, हाथ ले आइए और सेम पैर घुटने तक नीचे और सामने, नम्मा। ठीक है? और दोनों हाथ नजदीक, 10वां। स्लोली वापस पीछे, शरीर धनुष की तरह, 11वां और नमन 12वां। ठीक है? अभ्यास पूरे हैं। 4-4 के 3 ग्रुप है। अब आपने करने नहीं है, सिर्फ देखने। लॉक, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जो पैर पहले आगे था अब वो पीछे हो जाएगा, और जो पीछे था वो आगे आ जाएगा। हाथ और पैर एक ही शेप में रहना चाहिए। कौन सा है? 9 10 11 12। ठीक है? अब एक एक जना आएगा और इसको करेंगे। ये तीनों हाथ और पैर ये थोड़ा सा मुश्किल, कोई दिक्कत नहीं, नहीं आएगा ऐसा नहीं हो सकता।
आप कोशिश करो, गलती होगी तो हम सभी लोग सही करेंगे। बीच में आ जाओ। चलिए, पैर नजदीक लाओ, पहले पैर इसमें नजदीक लाना होता है। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, हाथ पीछे ले जाओ। नहीं, हाथ, अब पैर आगे लाओ, पैर और आगे लाओ, आगे लाओ, पैर आगे लाओ और आगे लाओ, खिंचाओ ऊपर गर्दन, ऊपर गर्दन, ऊपर ये पार्ट। हाँ, कितना हो गया? चौथा। दोनों पैर पीछे, कितना हो गया? ठीक है, नेक्स्ट, अर्थ से टच हो जाओ, गर्दन को हल्की से ऊपर करो, कितना हो गया? ठीक है, भुजंगासन 7, पर्वतासन, पूरा खींचना है, पूरा अंदर की तरफ। हाँ, कितना हो गया? ठीक है, जो पैर आगे लेके आए थे अब वो पैर पीछे रहेगा। आगे लाओ, एक पैर नजदीक जाओ, हाथ यहाँ लाओ, कितना हो गया? 9। दोनों पैर नजदीक लाओ, गर्दन उठाओ, उठाओ बैठक, उठाओ, हाथ दोनों पूरा टच करो, कितना हो गया? 10। वापस धनुष की तरह, कितना हो गया? 11। नमन करो, प्रार्थना 12। ठीक है, आओ, आइए मैडम। डर गया सो मर गया, अब उधर करके दिखाइए। दूसरा, हाथ दोनों बराबर, टच करो पैरों को। तीसरा, एक पैर पीछे ले जाओ, और पीछे ले जाओ, और पिछला घुटना टच होना चाहिए, घुटना टच होना चाहिए जमीन पे। हाँ, टच करो, हाथ टच करो, बराबर में लाओ, तीनों हाथ बराबर, हाथ पैर तीनों बराबर लाओ, परफेक्ट। गर्दन ऊपर करो, पूरा कमर पे खिंचाव लाओ, सामने की तरफ, पूरा गर्दन ऊपर, कमर पे खिंचाव आना चाहिए। कौन सा हो गया? 4th। दोनों पैर पीछे ले जाओ, घुटना फोल्ड मत करो, घुटना सीधा रखो और थोड़ा आगे निकलो, पर्वतासन नहीं जाना, और आगे निकलो। हाँ, ठीक है, ठीक है, कोई नहीं, ठीक है। 5वां, अब पीछे जाओ, कौन सा हो गया? 8वां नहीं करना, अभी लेटो पहले। हाँ, घुटने पे आ जाओ, आगे की तरफ झुको, पूरा पूरा झुको, पूरा टच कर दो, अर्थ को टच करो, सिर्फ गर्दन उठानी है, हल्की सी गर्दन उठानी है। कौन सा हो गया? 6ठा। फिर भुजंगासन, भुजंगासन कौन सा हो गया? 7वां। पर्वतासन कौन सा हो गया? 8वां। पैर आगे लाओ, जो पीछे था वो आगे ले आओ, कोई भी एक पैर जो आगे था और आगे लाओ, मुंह के पास। हाँ, जहाँ हाथ के पास लाओ, हाथ के पास आ जाएगा। आज धीरे धीरे आओ, कोई नहीं, आराम से आ जाओ। हाँ, हाथ पीछे ले लो, कोई दिक्कत नहीं, और बराबर लाओ, तीनों हाथ पैर नजदीक बराबर, और बराबर अरे कोई नहीं, कोई नो कंफ्यूजन, बराबर लाओ, पहले पोजीशन बनाओ। हाँ, अब गर्दन को ऊपर उठाओ, कितना हो गया? 9वां। अब दोनों पैर नजदीक और नजदीक आ जाओ, टच करो, ये कितना हो गया? 10वां। धनुष के चाप की तरह ऊपर पीछे, कितना हो गया? 11वां। और नमन प्रार्थना 12। कर कैसे रह सकते हैं। चलिए सोकवाल जी, एग्जाम दीजिए, इधर आके करिए आप। तो एग्जाम कौन सा फेल हो जाएंगे आप? हम सभी लोग पास कराएंगे आपको। पहला,
राम प्रकाश जी, पहला प्रार्थना चेस्ट के पास एकदम ऐसे, आपने ऐसे किया, ऐसे, हाँ, और मुख से नीचे, हृदय के पास, मुख से नीचे, पहला। दूसरा, दूसरा, तीसरा, परफेक्ट, तीसरा। नेक्स्ट, हाँ, आप लोग धीरे धीरे आओ, कोई नहीं, एक हाथ पैर, एक पैर आगे लेके आओ, एक हाथ इधर लेके आओ, एक पैर इधर लाओ, पीछे चले जाओ, कोई नहीं, हाथ को और पीछे लेके आओ, हाँ, ये पैर अंदर डालना, कोई नहीं, घुटना जमीन पे करो, गर्दन ऊपर करो, खिंचाव होना चाहिए, हाथ इधर लाओ, इसके पास, चलेगा। कितना हो गया? चौथा। वापस दोनों पैर पीछे ले जाओ और पैरों पे, हाथों पे खड़े हो जाओ, थोड़ा सा आगे 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 आगे, हाँ, कितना हो गया? पांचवा। छठा टच करो, गर्दन ऊपर उठाओ, गर्दन ऊपर, सिर्फ गर्दन ऊपर, नहीं, गर्दन ऊपर, बस। कितना हो गया? अब सातवां नहीं मैडम, ये छठा है, भुजंगासन। कितना हो गया? आठवां। ये आठवां है, ये सातवां है, छठा वो था नमन वाला, पर्वतासन। धीरे धीरे करो, कोई जबरदस्ती नहीं, इसमें बैठक को उठा लेते हैं, ये पर्वत की तरह, पहाड़ की तरह। कौन सा हो गया? आठवां। आठवां ये, एक हाथ, एक पैर जो पीछे था वो आगे ले आओ, और जो आगे था वो पीछे ले आओ, जो पहले था बराबर लाओ, हाँ, और बराबर लाओ, और आगे ले आओ, पैर इधर ले आओ, या हाथ पीछे ले जाओ, धीरे 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 पीछे ले जाओ, पूरा हाथ, ये पैर इधर ले आओ आप, हाँ, या हाथ आगे ले जाओ, कैसे भी करके उसके बगल में जाके, हाँ, उसके बगल में जाओ, और उसके बगल में जाओ, इसके बगल में, ये भी हाथ इधर ले जाओ। अब पैर पीछे लाओ, और पीछे लाओ, और पीछे लाओ, और पीछे लाओ, घुटना जमीन पे टच करो। अब आगे से गर्दन टच करो, वो गर्दन ऊपर करो, यहाँ खिंचाव आना चाहिए। ये कौन सा हो गया? ये कौन सा हो गया? नाइन्थ। दोनों पैर बराबर लाओ, पाद हस्तासन वाला, आराम आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है, कहीं नहीं जाना है। टच करो, दोनों पैर नजदीक करो पहले। ये कौन सा हो गया? कौन सा? 10वां। अब ऊपर और पीछे, 11वां, और प्रार्थना, 10वां। ये कितना हो गया? 12। कंप्लीट। एक बार ताली बजाओ इनके लिए। आपने बेहतर भी किया। एक आसन ऐसा था जो आप नहीं लगा पा रहे थे, वो था 9th, पेट की वजह से और बॉडी वेट की वजह से आप नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अभ्यास आप बिल्कुल परफेक्ट कर रहे थे, कोई ऐसा इशू नहीं था, आप नहीं कर पा रहे थे। मातृशक्ति में से कोई आना चाहेगा? ट्राई, जस्ट लाई, आइए माता जी। माता जी के लिए ताली। वैसे माता जी हर कोई काम कर लेते हैं। पहला हाथ इधर, पहला, दूसरा, दूसरा पीछे, ठीक है, दूसरा, तीसरा, तीसरा टच करेंगे, परफेक्ट। चौथा, एक पैर पीछे चला जाएगा, ऐसे, घुटना जमीन पे टच हो जाएगा, सामने की तरफ, सामने की तरफ। कितना हो गया? चौथा। पांचवा, पांचवा, सिर्फ ऐसे ही, हाँ, ऐसे ऐसे, जमीन पे घुटना नहीं, घुटना जमीन पे नहीं, एड़ी, वो पंजा उठाओ, देखो, अंगुलियों पे, अंगुलियों पे, हाँ। कितना हो गया? छठा, छठा। सातवां, आठवां, नम्मा, नम्मा। धोती को और सही करो, घुटना टच करो। कितना हो गया? नम्मा। 10वां और 11वां।
प्रार्थना और 12। माता जी के लिए भी तालियां। आप भी बिल्कुल परफेक्ट कर पाए। चलिए, और कोई अभ्यास देना चाहेंगे? सर आना चाहेंगे मैडम के बाद? हमें किसी को नहीं आता, ये सोच कर करो। सीखने के लिए हमेशा विद्यार्थी बन के रहो। चलिए चलिए राम जी, आइए माता जी। चलिए, पहला नाक से नीचे चेस्ट पे, पहला, दूसरा, तीसरा, पैर नजदीक, ठीक है, तीसरा, चौथा, पैर पीछे, हाथ पैर नजदीक बराबर तीनों, हथेली जमीन पे, घुटना घुटना पीछे से, देखो घुटना पीछे से सीधा से टच। हाँ, अब टच करो, घुटना घुटना टच करो। चेस्ट कंप्रेस सामने की तरफ, पूरा कंप्रेस, कमर पे खिंचाव आना चाहिए। कितना हो गया? बॉडी को, वेट को अंगुलियों पे और उस पे लाना। ये कितना हो गया? ये कितना हो गया? कितना हो गया? कितना हो गया? अब जो पैर पीछे था वो आगे बराबर लाओ। ये देखो, ये बॉर्डर पे, बॉर्डर पे, हाँ, जमीन पे दबाओ। अब पीछे पैर टच करो, घुटना टच करो जमीन पे, सामने। कितना हो गया? 9वां। कितना हो गया? और 11 और ताली बजाओ मैडम के लिए। मैडम को नहीं आता फिर भी हिम्मत करिए। आइए सर, एक बार अपना भी दीजिए, 100% दीजिए, बाकी हम सुधारेंगे। पहला, पहला, दूसरा, दूसरा, तीसरा, ठीक है, चौथा, घुटना टच कर दो, पैर आगे ले आओ, पैर और हाथ बराबर ले जाओ, हाथ और हाथ ऐसे ले जाओ, हाथ उसी के बगल में ले जाओ, ठीक है। हथेली टच करो, हथेली टच करो, पूरी टच करो, सामने, सामने। कौन सा हो गया? चौथा। कौन सा हो गया? 5वां। अंगुली पे आ जाओ, अंगुली पे आ जाओ। कौन सा हो गया? 5वां। छठा कौन सा है? छठा। कितना हो गया? कितना हो गया? कितना हो गया? 8वां। वापस जो पैर पीछे था आगे ले आओ, पैर अंदर लाओ, घुटना टच करो, घुटना टच करो जमीन पे, बराबर लाओ, हाथ सामने टच करो। कितना हो गया? 9वां। दोनों नजदीक, टच करो, नीचे 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 पहले टच करो। कितना हो गया? 10वां। ऊपर करो, 11वां। ओके, 11वां। प्रार्थना 12वां। इनको वैसे सच है कि कोई बहुत बॉडी में अनकंफर्ट भी था, फिर भी इन्होंने प्रॉपर किया। चलिए, गहरी सांस। सूर्य नमस्कार 12 प्रकार के हैं। आ जाइए, आ जाइए। क्या कह रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं, चलिए गहरी सांस। कोई नहीं, कोई नहीं, बाकी सारे पार्टिसिपेंट कल से कर लेंगे। कोई नहीं, आपको अभी बता दिया है, वीडियो अभी हमको ग्रुप में भेज देंगे, आप एक बार फिर देख लेना। बेसिक भी है, थ्योरी भी है और प्रैक्टिकल भी है, तो आपको समझ में आ जाएगा। गहरी सांस, फिर गहरी सांस, फिर गहरी सांस, रिलैक्स रिलैक्स। अब सूर्य नमस्कार कितने थे? 12।
चार चार के कितने ग्रुप है? तीन हो गए। तो कितने हुए? चार चार के 2 ग्रुप है। अभी तो आपने 12 बताए। चार चार के ग्रुप कितने हैं? 3। चार चार के 3 ग्रुप है सोकवाल जी। फिर बता देता हूँ, चार चार के 4 नहीं 3 ग्रुप है, तभी 12 हुए। बीच वाला जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। पहला, दूसरा और आखिर वाला ग्रुप बिल्कुल सेम है। एक अभ्यास दूसरे अभ्यास को करता है तो एक के प्रभाव को कम कर देता है, मांसपेशियों में खिंचाव नहीं होता है। ये प्रकार का है और 12 प्रकार के टोटल है और एक प्रकार का ये पूर्ण अभ्यास है। इसको करने से आपको पसीना भी आएगा, इसको करने से आपको मांसपेशियां भी कंप्रेस होगी, इसको करने से आपके सांस पे भी इफेक्ट आएगा, इसको करने से आपके भुजा पे भी इफेक्ट आएगा, इसको करने से कमर पे भी इफेक्ट आएगा, इसको करने से आपके मांसपेशियों के अलावा पिंडली पे भी इफेक्ट आएगा, इसे करने से आपके घुटने पे भी इफेक्ट आएगा। और जब आप अंगुलियों पे हो जाएगा तो अंगुलियों पे भी खिंचाव होगा। और जब आप शरीर को तान देंगे तो शरीर के सामने वाले पेट पे भी खिंचाव होगा। और जब प्रार्थना करेंगे तो भगवान भी प्रसन्न होंगे। एक सभी प्रकार के योगाभ्यास का बहुत ही अच्छा प्रयोग है। इसे आप घर पे दोहरा सकते हैं। और अगर आप अभी से दोहरा लेंगे तो हमारे पास अभी नेक्स्ट कितने दिन है? 3 दिन। मैं और एक बार प्रैक्टिकल करा लूंगा और आप अपना 100% दे देंगे तो आप योगाभ्यास में ये अभ्यास कर लेंगे। और इसके लिए कितना टाइम चाहिए होगा? मुश्किल से 10-20 मिनट। आप कहीं पे भी चलते। हाँ, देखिए योगाभ्यास में हमेशा ध्यान दीजिए, योगाभ्यास करने के बाद में बिगिनर हैं आप लोग तो आपको आधा घंटा रेस्ट करना चाहिए। आधा घंटा रेस्ट करना चाहिए। पूरे 24 घंटे में से आधा घंटा रेस्ट करना चाहिए योगाभ्यास के बाद में। ठीक, उसके बाद में भी थकान है, वीकनेस है तो आपको धूप में स्नान करना चाहिए। मैं जैसे करता हूँ, धूप में जाके लेट गया। उसके बाद भी अगर कोई वीकनेस है तो क्या कर सकते हैं? हल्का हल्का सा कोई भी ऑयल या कोई भी ऑइंटमेंट या कुछ भी आपको लगता है कि मुझे उससे राहत मिलती है, आप लगा लिया और थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं तो उससे राहत मिलती। बट ये कितने दिन तक करेंगे? 5, 7, 10, लास्ट 15। उसके बाद नहीं। कोई भी आदत हम 21 दिन में चेंज कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नहीं, आप बस उस पर फोकस कीजिए। गहरी सांस, गहरी सांस, गहरी सांस। नहीं, रुक जाइए। आप इधर आ जाइए मैडम, इधर आ जाइए। बस गहरी सांस लीजिए, फिर गहरी सांस लीजिए। मेरा ध्यान उधर ही। गहरी सांस लीजिए। अब क्या करना है? ये सारे अभ्यास हमको करने हैं और इन अभ्यास को हमें ध्यान देना है कि ज्यादा से ज्यादा और कम से कम में क्या करना है? हमें 10, 15, 20 मिनट का टाइम स्पेंड करना है और इनको 15 दिन से ज्यादा नहीं करना। और आपकी कोई भी अभ्यास 15 दिन 20 दिन होगा तो आप उसमें प्रखट, पारंगत, निपुण और एक तरह से जितना प्रोसेस है जिसको हम पारंपरिक बोलते हैं, ट्रेडिशनल जो मेथड है वो आप समझ जाएंगे। कोई बहुत ज्यादा बहुत कठिन कोई है ही नहीं। करना है ना, ये रेगुलर करना है। मैंने आपको कहा कि वो आप थेरेपेटिकल बॉडी में जो खिंचाव आ रहा है उसको थेरेपेटिकल लेके आना है। मतलब आप सूर्य की तरह सिकाई कर सकते हैं, हल्का सा आप मसाज जैसे मरम थेरेपी कर सकते हैं, बॉडी रिलैक्स कर सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं आप। ठीक है ना? गरम हल्दी वाला दूध पी सकते हैं, अंदर से अंदर ही अंदर बिल्टअप अच्छा फीलिंग आएगा। ठीक है ना? तो इस तरह से आप इस अभ्यास को कंप्लीट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज का सत्र अच्छा लगा। प्रार्थना के साथ पूर्ण करते हैं। स्टैंडिंग पोजीशन के साथ बैठेंगे अपन। नहीं, बैठेंगे, बैठकर प्रार्थना पूरी करेंगे। हाँ, हल्दी वाला दूध। सूर्य नमस्कार अच्छा लगा। तो पीना है यार ये। देखो ऐसा है कि भगवान को नमस्कार कर दिया, प्रार्थना हो गई, भगवान को भोग भी तो लगाना पड़ेगा। क्योंकि सारी किताबों में ये लिखा है सोकवाल जी कि भगवान, सिर्फ भगवान जो है वो आत्मा में निवास करता है और आत्मा जो है वो इंसान के अंदर है और इंसान जीता जाता भगवान है। तो अब किसकी पूजा करी जाए? अपने शरीर की, अपने आप की पूजा करी जाए। ईश्वर जी कहते हैं कि हम एक शुभ अवसर की तलाश में हमेशा रहते हैं। हम आज स्वस्थ हैं, अभी स्वस्थ हैं, अच्छे से बैठे, इससे अच्छा कोई शुभ अवसर नहीं हो सकता। बस सत्यता है। हाँ, नॉर्मल पोजीशन, गहरी सांस, प्रार्थना की मुद्रा।
गहरी गहरी सांस, आंखें बंद, ओम का नाद। ओ महामंत्र गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्सुः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति 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 भवतु में। हाथों में पुष्प भरे हुए हैं, प्रभु की मूर्ति सामने है। प्रभु के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए आंखों को खोले। श्री प्रभु शरणम, सतगुरु शरणम, श्री मां शरणम। नमन एंड रिलैक्स। गहरी सांस, सभी को मेरी प्रार्थना पर कपल। गहरी गहरी सांस, जोर से दाढ़ मारते हुए हंसेंगे और पूर्ण करेंगे। हा 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 हा। नमस्कार, प्रार्थना पूरी करें और नमन करें। राम जी इसको बंद कर देने एक बार। कल से सर फर्स्ट